पाकिस्तान की मईशत, अगर मईशत पर बात करनी है तो पाकिस्तान की मईशत में बहुत बड़ा एक नाम है, माहिर मईशत हैं हारून शरीफ साहब। हारून शरीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। हारून भाई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि मजबूत इकदामात से ही टैक्स वसूली बढ़ेगी। बात तो ठीक कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, लेकिन इसका दूसरा रुख भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वफाकी वजीरों की तनख्वाहों में 159% अजाफा, जबकि वजीर ममलिकत और मशीरों की तनख्वाहों में 188। दूसरी जानब अगर हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को फौरी रिलीफ देने से साफ अल्फाज में कर ली है माजरत। सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, किबला के मईशत की बहाली में सिर्फ अवाम ही कुर्बानियाँ देते रहेंगे? असम्बली और कबीना में बैठे मरात याफ्ता जो तबका है वो कब एहसास करेंगे हारून शरीफ साहब? जी, इसके कुछ पहलू हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि सवाल हमारे वज़रा को और पार्लियामेंटेरियन को और वज़ीर आज़म को अपने आप से ये करना है कि आपका मुल्क इस वक्त एक IMF के बेल आउट के पैकेज में है। हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन 10 करोड़ लोग गुर्बत की सतह के नीचे हैं। हमारे मुल्क के अंदर बेरोज़गारी बढ़ रही है, मिडिल क्लास की इनकम इरोड हो चुकी है। तो आया ऐसे मौके के ऊपर हमारे जो रूलिंग एलीट है उसको ऐसा सिग्नल देना कि अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को 150 से 200% बढ़ा दे, क्या ये मुनासिब दिखाई देता है? दूसरी चीज़ ये है कि अभी रिसेंटली हमने तकरीबन कैबिनेट का साइज़ भी दुगना कर दिया। तो ना सिर्फ कैबिनेट की एक्सपेंशन है, बिल्कुल गैर ज़रूरी हम तो बहुत देर से कह रहे हैं कि आप हुकूमत का साइज़ कम करें। तज्जुब मुझे इस चीज़ पर है, मैंने बहुत साल इंटरनेशनल इदारों के थ्रू काम किया है, IMF के थ्रू भी किया है, कि IMF जो है टैक्स बढ़ाने पे तो जोर दे रहा है, जबकि GDP ग्रोथ नहीं बढ़ रही तो टैक्स के एक्सपेंशन करने पे हुकूमत तैयार नहीं है। लेकिन IMF अखराजात कम करने पे जोर बिल्कुल नहीं दे रहा। लेकिन आपने अगर बजट का खसारा कम करना है तो आप अखराजात तो कम कीजिए। ना हम पर्क्स कम कर रहे हैं, ना प्रिविलेजेस कम कर रहे हैं। ओवरऑल सिग्नल इस वक्त ये है कि जो हमारी रूलिंग एलीट है उसका आम आवाम से मेजॉरिटी के साथ कोई ताल्लुक दिखाई नहीं देता है। वो सिर्फ अपने जो हैं तक महदूद हैं, ना वो उनकी भलाई के लिए कोई पॉलिसी मेकिंग ऐसी मुयस्सर कर पाए हैं, ना ही उन्होंने ऐसा सिग्नल दिया है कि वो कुर्बानी देने पे तैयार हैं। उल्टा वो एक्सट्रैक्टिव पोस्ट कॉलोनियल माइंडसेट है कि लोगों से एक्सट्रैक्ट करें और अपनी आप जो है जेब बढ़ाते जाएं। तो अफसोसनाक बात। आपने हारून शरीफ साहब अभी IMF का जिक्र किया, तो मैं उसी हवाले से आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वर्चुअल मुज़ाकरात में प्रॉपर्टी पर टैक्स राइट जो है वो 2% कम करने पर IMF मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक रजामंद हो चुका है। आप ये बताएं कि ये जो जमूद का शिकार रियल एस्टेट बिजनेस है, इस पर जो असरात हैं, क्या इससे मईशत की बहाली में कोई फ़ायदा होगा? बेहतरी हो रही है? पाकिस्तान तरक्की कर रहा है? क्या देख रहे हैं हजूर? देखिए, रियल एस्टेट के अंदर अगर आप प्लॉट्स बेचते रहेंगे तो मईशत की बहाली का इससे बहुत कम ताल्लुक है। देखिए, मईशत की बहाली में रियल एस्टेट का लिंक GDP के जो ओवरऑल पाए है उसमें बहुत कम है। ब्रोकर पैसे बनाता है या अगर कैपिटल गेन एक बंदा कमा लेता है, ना इसमें जॉब क्रिएट होता है, ना इसमें कोई एक्सपोर्ट बढ़ती है, ना इसमें कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ना इसमें टेक्नोलॉजी है। हाँ, अगर कोई मॉडर्न कंस्ट्रक्शन हो रही हो, क्लाइमेट रेजिलियंस हो और लो इनकम के लिए हो, फिर कुछ मईशत के अंदर इसका असरात दिखाई दे सकते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर एक ट्रेडिंग सेक्टर है। जो ट्रेडिंग हमारा मुल्क जो है इस वक्त ट्रेडिंग ऑलरेडी आप देखिए सर्विसेज जो है वो GDP का तकरीबन 60% के आसपास है। हमें तो इस वक्त इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन की ज़रूरत है कि एक्सपोर्ट बढ़ सकें ताकि हम IMF के कर्ज को पे कर सकें और आइंदा ना लें। हमें तो ये ज़रूरत है कि हम इतनी चीज़ें बनाएं कि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। हम तो इसेंशियल्स आप देखें, अभी चीनी भी आपने इंपोर्ट की है। तो जिस मुल्क के इस वक्त ये हालात हों, हुकूमत को ड्रास्टिकली अपने खर्चे कम करने चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा। देखिए, एक तो थोड़ा सा मैंने ये बहुत ममालिक के साथ डील किया, ये जो आपका इस वक्त मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल जो अंडरस्टैंडिंग का मेमोरेंडम नहीं हुआ इस दफ़ा ड्राफ्ट शेयर, उसका मतलब ये है कि अभी IMF के साथ उनकी कुछ अपने बोर्ड के पास ले जाने से पहले तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
हुकूमत को चाहिए कि अपनी टीम को वहां पर या तो भेजे या वर्चुअल बात करके जल्दी से, जितना ये बढ़ेगा उतना सस्पेंस रहेगा, गैर यकीनी पैदा होगी, ताकि हुकूमत की एक ट्रांच रिजर्व्स का मामला तो ठीक हो, लेकिन अवाम के लिए इसमें क्या है, हुकूमत की मईशत तो ठीक हो जाएगी, लेकिन अवाम की मईशत के लिए हमें कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दिखाई दे रही कि लोगों के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज निकल सके। यानी कि हारून भाई, आप जो बात बार बार कर रहे हैं के हवाले से, तो हुकूमत ने मईशत को बज़ाहिर तो नीचे गिरने से कुछ बचा लिया है और मजीद हुकूमत इसको बेहतर कर सकती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 2.5 जो GDP ग्रोथ है, इससे ये हुकूमत आगे निकल सकती है क्या? ये देखिए, IMF प्रोग्राम में ज़्यादा आगे निकलना मुश्किल है, लेकिन आप अगर IMF आपको अपने अखराजात कम करने से, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस से छुटकारा लेने से, पावर सेक्टर के अंदर लॉसेस को कम करने से, या ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने से कि जिससे इंडस्ट्री को इंसेंटिव आए और इन्वेस्टमेंट आए, उससे तो IMF आपको नहीं रोकता है। हमारी सारी तवज्जो एक किस्त के ऊपर है कि IMF की किस्त आ जाए, अगले 6 माह मिल जाए, हमारे खर्चे। देखिए, ये तनख्वाहें बढ़ी हैं, ये सब कर्ज से पे हो रहा है। हमारा 52% बजट कर्ज की अदायगी में जाता है, तो हमें बड़ा क्लियर होना पड़ेगा कि ये कर्ज की कब तक हम पीते रहेंगे शरबत के जनाब, ये कब तक चल पाएगा? जब तक हमारी GDP ग्रोथ 30 लाख बच्चे और बच्चियां लेबर मार्केट में हर साल आते हैं, उसके लिए हमें 7% ऐसी ग्रोथ चाहिए जो जॉब क्रिएटिंग हो। 2.5-3% ग्रोथ के ऊपर बाकी लोग क्या करेंगे? बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, एनार्की फैलेगी। आई थिंक ये है असल मसाइल, जिसको मईशत ये कहते हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आपने हारून शरीफ साहब अभी IMF का जिक्र किया, तो मैं उसी हवाले से आपसे यह पूछना चाहूंगा कि वर्चुअल मुज़ाकरात में प्रॉपर्टी पर टैक्स राइट जो है वो 2% कम करने पर IMF मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक रजामंद हो चुका है। आप ये बताएं कि ये जो जमूद का शिकार रियल एस्टेट बिजनेस है, इस पर जो असरात हैं, क्या इससे मौशत की बहाली में कोई फ़ायदा होगा? बेहतरी हो रही है? पाकिस्तान तरक्की कर रहा है? क्या देख रहे हैं हजूर? देखिए, रियल एस्टेट के अंदर अगर आप प्लॉट्स बेचते रहेंगे तो मईशत की बहाली का इससे बहुत कम ताल्लुक है। देखिए, मईशत की बहाली में रियल एस्टेट का लिंक GDP के जो ओवरऑल पाए है उसमें बहुत कम है। ब्रोकर पैसे बनाता है या अगर कैपिटल गेन एक बंदा कमा लेता है, ना इसमें जॉब क्रिएट होता है, ना इसमें कोई एक्सपोर्ट बढ़ती है, ना इसमें कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ना इसमें टेक्नोलॉजी है। हाँ, अगर कोई मॉडर्न कंस्ट्रक्शन हो रही हो, क्लाइमेट रेजिलियंस हो और लो इनकम के लिए हो, फिर कुछ मईशत के अंदर इसका असरात दिखाई दे सकते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर एक ट्रेडिंग सेक्टर। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब। काबिल एहतराम हारून रशीद साहब मेरे साथ थे। वजीर खजाना कह रहे हैं कि अब IMF से मुआहदे में कोई बड़ी रुकावट नहीं है, लेकिन मेरे काबिल एहतराम माहिर मौशियत हारून शरीफ साहब फरमाते हैं कि IMF के साथ अभी भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है। अल्लाह पाक मेरे पाकिस्तान के लिए बेहतर करे, और अगर IMF को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है तो मुझे यकीन है कि मौजूदा हुकूमत जो है ये इस मंजिल को लेकर आगे इंशाअल्लाह ताला ज़रूर चलेगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा।